पापा जब से केबीसी शुरू हुआ था लगभग 22 साल पहले, तब से ही इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले मैसेजेस का टाइम होता था तो वो अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचा के मैसेजेस करते थे। कि आपकी शादी के लिए कोई ऑफर आया हो? मुझे वैसे मम्मी पापा ये सब बातें बताते नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत क्योंकि घर में ही है तो सुनती रहती हूँ। मुझे केबीसी का कॉल आ गया कि आप टॉप फाइनलिस्ट में सिलेक्ट हो गई हैं जिन्हें मुंबई जाना है। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हॉट सीट पे पहुंची और चाहे रकम बेशक कम हो लेकिन मेरे लिए तो करोड़पति है वो। अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है बीएससी में, तो पहले से ये था कि मुझे जाना तो सिविल सर्विसेज की तरफ है, लेकिन क्योंकि मुझे साइंस भी पसंद है तो फिर सोचा कि बीएससी करती हूँ। तो बीएससी ख़त्म होने के बाद क्योंकि अब मेरे पास पूरा 1 साल है, क्योंकि फ़िलहाल मेरी उम्र है नहीं एग्ज़ाम देने के लिए यूपीएससी का, तो फ़िलहाल ये कि पूरा 1 साल में यूपीएससी को डेडिकेट करूँ और उसकी 2009-10 में हाँ तो ऐसी दीवानगी सी हुई। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही कर दिखाया है मुस्कान संधू ने। मुस्कान संधू इंद्री क्षेत्र की रहने वाली लड़की है। उमरपुर इनका गांव है और करनाल ज़िले का ये गांव है। इन्होंने केबीसी में 12.5 लाख रुपए की धनराशि जीती है। ये बड़ी राशि हो सकती है ऐसे पिछड़े क्षेत्र के लिए जहां से ये लड़की आती है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में यातायात के साधन नहीं हैं, इंटरनेट भी छत पर जाकर उसकी रेंज आती है, लेकिन मुस्कान संधू के परिवार ने हार नहीं मानी, लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे और अंत में सफलता हासिल हुई। हमारे साथ मुस्कान संधू है। मुस्कान संधू से जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी मेहनत वहाँ तक पहुँचने के लिए मुस्कान ने की है। सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे हम। मुस्कान, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई नमस्ते भारत न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहेंगी इस सफलता के पीछे? फ़िलहाल तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और मम्मी पापा दोनों बिज़ी हैं क्योंकि फ़ोन्स मैसेजेस आ रहे हैं, रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। और उनके चेहरे पर जो खुशी है मेरी वजह से, उसे देखकर मेरी खुशी और दुगनी हो गई है। जी, जब आप हॉट सीट पर थे तो किस तरह का महसूस आपको वहाँ पर हो रहा था? किस तरह कोई घबराहट थी या आपके साथ पूरा कॉन्फिडेंस था? किस तरह महसूस हुआ आपको उस समय? जब अमिताभ सर आते हैं तो उन्हें देखकर सभी थोड़ा बहुत तो घबरा ही जाते हैं, लेकिन तब भी यही था कि मेरा पूरा फोकस सवालों की तरफ होना चाहिए। लेकिन पहली बार में पिछड़ने के बाद भी मुझे ये था कि अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो उसमें मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। और फिर जब मुझे दोबारा चांस मिला और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तब मुझे एक राहत की सांस मिली कि अब मैं हॉट सीट तक तो आ चुकी हूँ और अब आगे का सफ़र जहाँ तक भी तय होगा, जितने भी सवालों का मैं उत्तर दे पाऊँगी वो मेरे ज्ञान के बेसिस पे ही होगा। जी, सबसे पहले आपको क्योंकि जब आप खेल रहे थे तो जो पहली प्रक्रिया थी उसमें आपका नाम नहीं आया, उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? कहीं ये प्रतियोगिता आपके हाथ से ना निकल जाए, कुछ डर था इस तरह का आपके मन में? जो पहले 3 सवाल हुए थे उनमें 2 में मैं सबसे फास्टेस्ट थी, लेकिन सिर्फ 1 सवाल की वजह से मैं पिछड़ गई। लेकिन उस टाइम पे मन में ये था कि शायद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं आगे ज़रूर कोशिश करूँगी कि हॉट सीट तक भी पहुँचूँ। और अगर इस बार इस सीज़न में सिलेक्शन ना हो तो ये था कि हाँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, तो अगली बार तो ज़रूर मैं प्रयास करूँगी कि हाँ, हॉट सीट तक तो ज़रूर पहुँचूँ। जी, मुस्कान संधू के बारे में हम आपको बताएं। इनका उमरपुर गांव है इंद्री खंड में, करनाल ज़िले में, और ये उधम सिंह स्कूल की छात्रा रही हैं। करनाल डीएवी केएवी कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, साइंस की स्टूडेंट हैं। क्या ये बनना चाहती हैं, इनका क्या एम है, वो भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आपने। जैसे कि अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है बीएससी में, तो पहले से ये था कि मुझे जाना तो सिविल सर्विसेज की तरफ है, लेकिन क्योंकि मुझे साइंस भी पसंद है तो फिर सोचा कि बीएससी करती हूँ। तो बीएससी ख़त्म होने के बाद क्योंकि अब मेरे पास पूरा 1 साल है, क्योंकि फ़िलहाल मेरी उम्र है नहीं एग्ज़ाम देने के लिए यूपीएससी का,
तो फ़िलहाल ये कि पूरा 1 साल में यूपीएससी को डेडिकेट करूं और उसकी अच्छे से लगन के साथ प्रिपरेशन करूं। जी मुस्कान, हमें ये भी पता चला है जिस दिन आपका केबीसी के लिए बुलावा आया था उसी दिन आपका सीडीएस का एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है और इस तरह की बातें भी हमें सुनने को मिली हैं। जी सर, मैं उस टाइम पे दोपहर का टाइम था, सोई हुई थी। मेरे ब्रदर का कॉल आया कि सीडीएस का रिज़ल्ट आ गया, फटाफट उठ के देख। और उसी टाइम मेरी नींद भाग गई एकदम से कि क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा तो थोड़ी खुशी हुई, राहत की सांस मिली कि कोई एक प्रोसेस तो मैं आगे बढ़ी। और मम्मी पापा को खुशी हुई, भैया को खुशी हुई। और उसके कुछ ही घंटे बाद फिर मुझे केबीसी का कॉल आ गया कि आप टॉप फाइनलिस्ट में सिलेक्ट हो गई हैं जिन्हें मुंबई जाना है। तो उस दिन तो ऐसा हुआ कि शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा ही लकीएस्ट डे था मेरी लाइफ का, क्योंकि दो खुशियाँ मुझे एक साथ मिली। जी आप जब हॉट सीट पर थी तो आपने अपने पापा की मेहनत के बारे में काफ़ी बातचीत की और बताया कि आपके पिताजी ने कितनी मेहनत की है और उनके लिए आपने कई और बातें कही कि उनको आप ट्रिप पर लेकर जाएंगी, तिरुपति लेकर जाएंगी। तो कितनी मेहनत आपके पापा की इस मामले के पीछे है? पापा जब से केबीसी शुरू हुआ था लगभग 22 साल पहले, तब से ही इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले मैसेजेस का टाइम होता था तो वो अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचा के मैसेजेस करते थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ इतने सालों तक। लेकिन उनके मन में था कि कभी ना कभी तो सिलेक्शन हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो। और बस उनकी ही मेहनत का रंग है ये जो अब मुझे सफलता मिली है उनके माध्यम से ही। जी मुस्कान, ये जो आपने धनराशि जीती है इसका आप क्या सदुपयोग करेंगी और किस तरह से इसको खर्च करेंगी? क्या योजना आपने बनाई हुई है? सबसे पहले तो क्योंकि मेरे पापा तिरुपति से पढ़े हुए हैं और 20-25 साल हो गए उनको, वापस वो वहाँ कभी जा ही नहीं पाए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सबसे पहले उनको वहाँ तिरुपति घुमा के लेके आऊँ। और उसके अलावा जो मैंने सोचा है कि ये खेलने से पहले मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ धनराशि जीतूँगी तो उसका कुछ हिस्सा मैं एनिमल वेलफेयर एनजीओज़ होते हैं उनमें थोड़ा डोनेट करूँगी। जी इंटरनेट का ज़माना है और बच्चे जिस तरह से कोरोना काल था उसमें इंटरनेट का और मोबाइल का उपयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो बच्चों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगी आप? क्योंकि जब आप हॉट सीट पर थे तो आपने कहा था कि वो कम से कम जो सोशल साइट्स हैं उनका प्रयोग करती हैं, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो क्या संदेश आपको रहेगा? मैं सभी को यही बोलूँगी कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी तरह से ढाल सकते हैं कि आप उसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं या बुरी तरह से, वो आप पर निर्भर करता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मोबाइल का कम से कम प्रयोग करूं तो शायद आप इसके लिए ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि आप जितना आपका गोल है पढ़ाई का कि इतने घंटे पढ़ना है, तो उसे ऐसा बना के रखें कि मैं इतना घंटे अगर पढ़ ली तो मैं 1 घंटा या आधा घंटा किसी भी तरह से मोबाइल को यूज़ कर सकूँगी। तो उसको एज अ सारा दिन यूज़ ना करें, उसको एक रिवॉर्ड की तरह लें कि अगर मैं अपने लाइफ के गोल पूरे कर रही हूँ तब मैं मोबाइल को अच्छे से यूज़ करूँगी, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी, पर उसको यूज़ कर पाऊँगी। एक बात और निकल के आई है कि जैसे ही केबीसी में धनराशि जीती है मुस्कान ने, तब से लगातार रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, दूर के रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं। तो किसी ने ऐसा भी कहा है मुस्कान कि आपकी शादी के लिए कोई ऑफ़र आया हो? मुझे वैसे मम्मी पापा ये सब बातें बताते नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत क्योंकि घर में ही हैं तो सुनती रहती हूँ। उनके पास शायद कुछ कॉल्स आए हैं ऐसे शादी को लेकर, लेकिन फ़िलहाल मेरी लाइफ की प्रायोरिटी यही है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ और उसके बाद अगर मैं अपनी लाइफ का गोल अचीव कर पाऊँगी तो शायद बेहतर होगा मेरे लिए लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जाना। लेकिन पहली प्रायोरिटी यही होगी कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करूँ। जी, जो ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए आप प्रेरणा हैं और उन्हें क्या प्रेरणा आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहती हैं? इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी लड़कियों को ये कहूँगी कि आप अपने लक्ष्यों को पहले निर्धारित करें, क्योंकि ये हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना पसंद है। हमें सोशल वर्क करना पसंद है, हमें पढ़ाई की डायरेक्शन में जाना है, हमें टीचर बनना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। तो पहले खुद से वो डिसाइड करें
और अपने माता पिता के साथ बातचीत करें कि आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। और आज के टाइम में हम मोबाइल की हेल्प से सब पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो मोबाइल पर आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके बारे में सर्च करें। उस जो टॉपर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ें, उन्होंने जो जो चीज़ें ट्राई करी, जो जो चीज़ें पढ़ी, वो आप देखें और उसी डायरेक्शन में आप लगी रहें, ताकि पहला आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए आपका गोल। तो वो पहले क्लियर करें और उसके बाद जब वो क्लियर हो जाता है तो आपके माँ बाप भी आप पर इतना प्राउड फील करते हैं, तो वो खुशी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान संधू। मुस्कान संधू ने केबीसी में 12.5 लाख रुपए की धनराशि जीती है। बड़ी धनराशि इसलिए भी इसे कह सकते हैं क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गांव जो जिला करनाल है उससे 32 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। इंटरनेट की सुविधा बहुत कम है, अन्य जो संचार के साधन हैं वो कम है। इनका सीधे तौर पर ये युवाओं से कहना है कि वो मोबाइल का किस तरह से सदुपयोग कर सकती हैं। और इन्होंने जिस तरह से कहा कि ये IAS UPSC की तैयारी कर रही हैं, फ़िलहाल इनका एक CDS का एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है, और प्रेरणा दे रही हैं कि किस तरह से ये मुकाम हासिल किया जा सकता है। इनके पिता का, इनके माता का कितना सहयोग इनके साथ रहा है, उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। फ़िलहाल लगे रहिए नमस्ते भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए, और कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए कि मुस्कान संधू को आप क्या कहना चाहेंगे, इनको बेस्ट विशेज किस तरीके से आप देना चाहेंगे। मुस्कान संधू के पिता हमारे साथ हैं वेदपाल शास्त्री जी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत इनकी अपनी बेटी की सफलता के पीछे है, और वो भी खुद केबीसी में जाने के लिए मेहनत करते रहे हैं। ऐसे सवाल भी हम उनसे करेंगे। तो सबसे पहले वेदपाल जी, आपको मुस्कान की सफलता के लिए बधाई। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। मुझे अपनी बेटी की सफलता पर बहुत ज़्यादा खुशी है, और मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कम नहीं है, पीछे नहीं है आज के दौर में। तो किस तरह की मेहनत आप लोगों ने की है, क्योंकि पता ये चला है कि आप भी केबीसी में जाना चाहते थे और लगातार कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, और आपका ये सपना जो है आपकी बेटी ने पूरा किया है। तो इस सफ़र को कैसे देखते हैं? मैं 22 साल से कोशिश कर रहा था इस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, और इसके लिए हमने मैसेज करते थे हम छत पर बैठकर, ऊपर बैठकर, और कई बार तो नेट की सुविधा यहाँ पे नहीं होती थी, तो दूर दराज दूसरे गांव में भी जाना पड़ता था इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और जो आज जो खुशी हमें मिली है वो मेरी सारी मेहनत का फल है आज जी। तो दूसरे जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, जो यहाँ के माता पिता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि लड़कियों को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, किस तरह से मेहनत करें और बच्चों के साथ रहें, ऐसा क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने साथियों को, पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो बेटियों को बेटों से कम ना समझे, बिल्कुल भी उनको अपना बराबर का दर्जा दें, और इनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चलें, और इनको पूरी छूट दें कि वो आगे निकलें बच्चियाँ हमारी। जी। मुस्कान संधू की माता जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी आपको हो रही है मुस्कान की सफलता पर? बहुत खुशी हो रही है जी, इतनी खुशी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती जी। हाँ जी, बस मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हॉट सीट पे पहुंची, और चाहे रकम बेशक कम हो, लेकिन मेरे लिए तो करोड़पति है वो जी। बहुत, इसने बहुत मेहनत की और इसकी मेहनत सफल हुई। और इसके पापा का भी यही सपना था कि मैं हॉट सीट पे जाऊं, लेकिन वो नहीं जा सके, तो हमारी गुड़िया ने कर दिखाया। तो और जो इस क्षेत्र की लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि जी से मुस्कान से थोड़ी सी वो सीख लें पढ़ाई के मामले में भी। अब ये पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, और यहाँ भी इसने सवालों के अच्छे जवाब दिए, और एक बहुत मतलब अपने माँ बाप की आज्ञाकारी बेटी है ये। थोड़ा सा जो बच्चे थोड़ा भटक जाते हैं, थोड़ा सा मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा सीख लें कि माँ बाप से ऊपर बढ़ के कुछ नहीं होता। माँ बाप के कहे अनुसार, माँ बाप बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते, भला ही चाहते हैं, लेकिन माँ बाप का थोड़ा सा कहना माने।
जी। जब सबसे पहले आपके पास आपको पता चला कि केबीसी से फ़ोन आया था, उस समय की प्रतिक्रिया क्या हो रही थी? आपके मन में क्या था, क्या चल रहा था? मैं तो उस दिन से ही पूजा पाठ में इतना मतलब पहले भी करती थी, दोनों टाइम करती थी, लेकिन उस दिन से तो मेरा इतना भी अपनी माता रानी भी मेरी बेटी पे बहुत मेहरबान होगी और मैं इस तपस्या को, उसकी तपस्या को, मेरी तपस्या को ज़रूर सफल बनाएगी। और उस दिन भी इसका केबीसी का प्रोग्राम था, सारा दिन मैं पूजा पाठ में ही लगी रही, इसके लिए प्रेयर करती रही कि मेरी बच्ची सफल हो। जैसे इतनी इज्जत से गई वो, और कुछ चाहे वो धनराशि 3 BC लेके आई, लेकिन वो हॉट सीट पे जाई और बस हॉट सीट पे जाए, अमिताभ बच्चन के सामने बैठे, यही मेरी मतलब वो थी। ये सारा दिन मैं इसी के लिए तपस्या करती रही कि बस ये मेरी इच्छा पूरी कर दे परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुस्कान संधू के माता पिता, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बेटियों को बेटों से कम ना समझे, क्योंकि बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। इसलिए ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर सुविधाओं का तो अभाव है, लेकिन शिद्दत से अगर मेहनत की जाए तो वो सकारात्मक हो सकती है, सफलता जरूर मिल सकती है। तो आप सभी साथियों ने ये मुस्कान संधू से भी हमारी लाइव बातचीत देखी और उनके माता पिता से भी आपने बातचीत देखी। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि इस खबर को देखकर माता पिता और बच्चे इंस्पायर हों और शिक्षा ले सकें कि किस तरह से वो सफल हो सकते हैं। मैं हूँ विश्वा राणा, उमरपुर गांव से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।